तो अननोइंगली हमारी टेलीपैथी होती है, हमारे जो वाइब्रेशन है, हमारी थॉट्स की वाइब्रेशन, हमारे विचारों की वाइब्रेशन, वो हमारी उस बंदे तक पहुंचती हैं। कई लोग हिप्नोटिज्म करते हैं, कई लोग आजकल आप में से बहुत सारे लोग रेकी करते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की जो भी हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये सब चीजें जो है वो सब हमारी थर्ड आई से होती हैं। थर्ड आई पर हमारे शरीर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नाड़ियां होती हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो होती है, वो आपस में आके मिलती हैं, और उसके साथ में जो बीच में सेंटर की हमारी नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, तीनों यहाँ पर हमारी आके ज्वाइन होती हैं। जब ये तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती हैं तो वहां पर हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिफाई होती है। हर चक्र में, जैसे हम कमल के फूल का आज तक वो करते रहे हैं, इमेजिनेशन करते हैं, और उसकी अलग अलग पेटल्स को इमेजिन करते हैं कि किसी में 4 पेटल है, किसी में 6 पेटल है, किसी में 12 है, किसी में 16 है, ऐसे करते। तो यहाँ पर जो कमल का फूल है उसको हम सिर्फ 2 पेटल से इमेजिन करते हैं, 2 पेटल्स होते हैं। 1 मिनट में म्यूट कर दूं, जरा अनम्यूट ना करें कोई भी। तो जो 2 पेटल्स हम इमेजिन करते हैं, तो आप सोचेंगे ये तो सबसे कम हो गई। ये दोनों पेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में सब कुछ डुअलिटी से होता है, शरीर में भी और हमारी लाइफ में भी। आप देखें, सुख है तो दुख है, लाइट है, प्रकाश है तो अंधेरा है ना। इसी तरह से 2 चीजें अगर हम माने तो हम खुद हैं, स्वयं है, मतलब आत्मा है, परमात्मा है। हर चीज के 2 चीजें होती हैं, 2 स्वरूप होते हैं, अच्छाई है, बुराई है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। तो ये जो चक्र है ये हमारी डुअलिटी को, या हमारी जो 2 चीजें हैं उनको बैलेंस करता है। हमारा ब्रेन भी 2 पार्ट में है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड वाला ब्रेन हमारा क्या है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, और लेफ्ट साइड वाला ब्रेन हमारा लॉजिकल है, एनालिटिकल है। तो इन चीजों में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है तो वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, कई लोग बहुत ज्यादा हर चीज में एनालिटिकल है, लॉजिकल है, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल है कि उनके इमोशंस ही नहीं है। तो हर चीज में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। कोई भी फीलिंग हो, किसी भी, कोई भी किसी भी तरह की हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस है, सब में एक बैलेंस जरूरी है। ये जो चक्र है ये हमारा बैलेंस का चक्र है, बैलेंसिंग का चक्र है। और इस चक्र से हम अपने आप को जानना सीखते हैं, हम अपने को, स्वयं को पहचानना सीखते हैं, अपनी सेल्फ, हम क्या है, अपनी इनर सेल्फ को जानते हैं। इससे हमारी बहुत सारी इंट्यूटिव पावर्स भी बढ़ जाती हैं। इस चक्र के जागृत होने के बाद हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है। इंट्यूशन आप सबको अभी भी आती होंगी, हम सबको आती है कभी ना कभी ना, कि अच्छा ये कर ले तो शायद हो जाए, लेकिन हम बहुत बार, ज्यादातर उसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे छोड़ो छोड़ो, ऐसे कर। तो इससे हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है, विजडम, हमारा विजडम का चक्र है ये, हमारा क्लैरिटी का चक्र है। हर चीज हमारे मन में क्लियर होती है। कंफ्यूजन है तरह तरह के हमारे मन में, वो सब हमारे मन से दूर होते हैं। ग्लैंड की बात करें तो हमारे ब्रेन के बीचों बीच में एक छोटी सी मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्लैंड होती है, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और ऊपर पिनियल ग्लैंड होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इससे कनेक्टेड है ये। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जब हम कहते हैं गहरी लंबी श्वास लो, उससे क्या होता है कि हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिससे कि हमारी शरीर रिलैक्स होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। ये सब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से गवर्न होता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, जिससे हमारी पूरी बॉडी, माइंड, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सब कुछ गवर्न होता है। इसको बैलेंस करने से हमारे बाकी सब चक्र भी बैलेंस रहते हैं। लेकिन इस चक्र पर हम डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं करते, या डायरेक्ट इसको एक्टिवेट या स्टिमुलेट नहीं करते। तो आज हम नीचे से पूरा एक एक चक्र को करते हुए आएंगे। आप लोगों में से जिन्होंने बहुत दिन से ये नहीं की है मेडिटेशन, उनके भी वो सारे चक्र रिवाइज हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद हम नीचे से ऊपर 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 आते हुए इस पर आज्ञा चक्र पर आएंगे। अगर डायरेक्ट हम आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन करते हैं, या कई लोग कहते हैं ना वो कुंडलिनी जगानी और थर्ड आई को एक्टिवेट करना, आजकल आपने सुना होगा बहुत से बच्चे करते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं। तो मिड ब्रेन क्या होता है, हमारा वही ब्रेन का जो मिड वाला पार्ट होता है, तो बच्चों का बहुत आसानी से एक्टिवेट हो जाता है। तो वो आंखें बंद करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, कलर बता सकते हैं। उनकी बहुत ज्यादा कहना चाहिए इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सेंसेशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा लोगों की। कई लोग कहते हैं ना कि हम रेकी कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी को कलर दिखते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता, किसी को वाइब्रेशन आती है, किसी को नहीं आती। तो ये सेंसिटिविटी भी हमारी इस चक्र के जागृत होने के बाद
बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो आइए हमेशा की तरह मैं इसका एक फोटो दिखाती हूँ। इस चक्र का कलर होता है रॉयल ब्लू इंडिगो, जिसको कहते हैं, जैसे कि इंक का कलर होता है वैसा कलर होता है। 2 पेटल्स होते हैं और इसका बीज मंत्र होता है ओम। ओम क्या है? हमारी ब्रह्मांड की साउंड है। पूरा ब्रह्मांड हमारा ओम के बीच में ही समाया हुआ है। तो इसका फोटो देखते हैं, इसके कलर को बहुत अच्छे से मन में बसा लेंगे और उसके बाद फिर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ये है हमारा थर्ड आई चक्र। इसमें 2 पेटल्स हैं, ब्लू इंडिगो कलर है इसका, और इसके बीच में जो इसकी साउंड है वो है ओम। सब लोग इसको थोड़ी देर देखें और अपनी अपनी जगह पर थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाएं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अगर किसी को पीछे टेक लगानी है तो टेक लगा ले। पैर फैलाना चाहे तो पैर फैला सकते हैं, जैसे बैठना चाहे वैसे बैठे। 30 सेकंड के लिए इसको देखें, इस कलर को बिल्कुल मन में बसा लें और फिर आंखें बंद करें। ठीक से पोजीशन ले लें, क्योंकि इसके बाद फिर कोई हिलडुल नहीं। बिल्कुल शरीर सीधा, शिथिल, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ या मुद्रा में रख लें या गोद में एक के ऊपर एक करके रख लें। अंगूठे को आपस में मिला लें। इससे हमारा एक एनर्जी सर्कल सा बन जाता है। अगले 15-20 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें। आपके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है, घर में क्या चल रहा है, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें। और जो भी मेरे शब्द कहें उन्हें बंद आंखों से विजुलाइज करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे पूरी तरह से खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, कंधे ढीले, शरीर सीधा पर रिलैक्स। नॉर्मल श्वासें लेते रहें। श्वास लेने छोड़ने का कोई प्रयास ना करें। जो भी आपकी श्वासों की लय है उस पर रहें और विजुलाइज करें, जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी ला रही है, एक पॉजिटिविटी ला रही है। और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर के, आपके मन के सारे तनाव, स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, सब कुछ बाहर जा रहा है। हर श्वास के साथ जैसे आपका मन, आपका शरीर दोनों हल्के होते जा रहे हैं, एनर्जाइज होते जा रहे हैं। एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, ईश से, या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और जिस किसी से भी कोई आपकी नाराजगी है उन्हें आज पूरे मन से क्षमा कर दे। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए।
नॉर्मल श्वासें लेते रहें और महसूस करें जैसे हर जाते हुए श्वास के साथ आपका शरीर और शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शरीर की जैसे एक-एक मसल, एक-एक सेल शांत हो रहा है और शिथिल होता जा रहा है। शांत, शांत और शांत। आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड, मन बिल्कुल शांत, विचारों का आना जाना कम हो रहा है। बस आप और आपकी श्वासें। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। अब अपने ध्यान को अपने स्पाइन की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर ले जाएं, टेल बोन पर ले जाएं, जहां पर आपका मूलाधार चक्र है, जहां से हम मूल बंध लगाते हैं। और विजुलाइज करें जैसे कि मदर अर्थ से, धरती माँ की गोद से, एक पृथ्वी के सेंटर से एक लाइफ फोर्स एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी की सफेद चमकीले कलर की रोशनी की धारा आपके मूलाधार से प्रवेश कर रही है। आपके टेल बोन से जैसे ये एक डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके मूलाधार चक्र पर आ रही है। और इस रोशनी से आपका मूलाधार चक्र एकदम सुर्ख लाल रंग में जैसे चमकने लगा है, ब्राइट रेड कलर का हो गया है। और मूलाधार चक्र पर ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे खिलने लगा है। इस डिवाइन एनर्जी की रोशनी से, ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र पर लाल रंग का, सुर्ख लाल 4 पंखुड़ियों वाला कमल खिलते खिलते धीरे धीरे घूमने लगा है और घूमने लगा है। इसकी वाइब्रेशन को, इस एनर्जी को अपने मूलाधार पर महसूस करें और इससे रेड कलर की डिवाइन एनर्जी की जैसे किरणें सी फूटने लगी हैं और एक चक्र की तरह ये घूमता जा रहा है और आपके बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में जैसे लाल रंग की रोशनी से आपके सारे ऑर्गन्स लाल रंग में सरोवर हो गए हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी सारे ऑर्गन्स नीचे पैरों तक जैसे इस लाल रंग की एनर्जी को फील करें। आपके पैरों में घुटने, पैरों के तलवों तक इस लाल रोशनी से जैसे सब कुछ एक एक सेल रिजुवनेट हो रहा है और मूलाधार चक्र बैलेंस होता जा रहा है, एक्टिवेट होता जा रहा है। और ये मदर अर्थ की डिवाइन एनर्जी, एक लाइफ फोर्स एनर्जी मूलाधार से ऊपर उठते हुए अपने स्वादिष्टान चक्र में महसूस करें। नाभि से नीचे मूलाधार के ऊपर ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का एक 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिलता जा रहा है और इस डिवाइन ऊर्जा से, मदर अर्थ की एनर्जी से ये भी घूमने लगा है और इससे निकलने वाली नारंगी रंग की किरणों से आपका पूरा नाभि के नीचे का पेट, सारे ऑर्गन्स, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके इंटेस्टाइन्स, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सब कुछ हील हो रहे हैं। वहां की सारी प्रॉब्लम सब ठीक होती जा रही हैं।
इस एनर्जी को पूरा अपने नाभि के नीचे पेट में महसूस करें। स्वादिष्टान चक्र पर इस एनर्जी की वाइब्रेशन को फील करें, इस ऊर्जा को फील करें। और देखिए लाल से नारंगी रंग में बदलते हुए ये डिवाइन एनर्जी ऊपर उठते हुए नाभि के जरा सा ऊपर आपके मणिपुर चक्र में आ गई है। और आपका पूरा मणिपुर चक्र पीले रंग की सुनहरी धूप की तरह रोशन हो रहा है। उगते हुए सूर्य की तरह ये डिवाइन एनर्जी लाल से नारंगी, नारंगी से पीले रंग में, सुनहरे पीले रंग की चमकीली रोशनी में बदलती जा रही है। और आपका पूरा मणिपुर चक्र इस रोशनी से रोशन हो रहा है। और आपके शरीर के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपका लिवर, किडनी, आपका पैंक्रियाज, स्टमक, सब कुछ इस एनर्जी से बढ़ता जा रहा है, रिजुवनेट होता जा रहा है। आपकी विल पावर बढ़ रही है, आपकी सेल्फ स्टीम जैसे बढ़ रही है, स्वयं पर आप विश्वास करने लगे हैं। और ये डिवाइन एनर्जी ऊपर उठते हुए आपके हृदय चक्र में आ रही है। और आपका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, आपका इस चमकीली रोशनी से, इस डिवाइन मदर अर्थ की लाइट से पूरी तरह से प्रकाशवान हो रहा है। और हार्ट आपका ग्रीन और पिंक कलर की रोशनी से जैसे रोशन होता जा रहा है। और हमारे हाथ में एक कमल का फूल खिलने लगा है। एक एक पंखड़ी को खिलने दें। ग्रीन कलर की पंखड़ियां खिलती जा रही हैं और बीच में से प्रेम की, करुणा की ऊर्जा से एक पिंक कलर का फ्लावर निकलता आ रहा है, खिलता जा रहा है। इस अनकंडीशनल लव को, इस प्रेम की, सहानुभूति की, करुणा की, इन सब भावनाओं को पूरे दिल में खिलता हुआ, बढ़ता हुआ महसूस करें। ये एनर्जी को पूरे अपने हार्ट चक्र में फील करें। और अब यहाँ से ये डिवाइन एनर्जी ऊपर उठते हुए आपके विशुद्धि चक्र पर आ रही है, आपकी गर्दन में, आपकी कंठ में। इसकी ऊर्जा को फील करें। और ये ग्रीन कलर जैसे बदलते बदलते आसमानी रंग में बदलता जा रहा है। और नीले आकाश की तरह आपका पूरा कंठ स्काई ब्लू कलर का हो गया है। आपके थायराइड, पैराथायराइड, सब ग्लैंड्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। सब को हीलिंग मिल रही है, रिजुवनेट हो रहे हैं। और ये स्काई ब्लू कलर धीरे धीरे गहरा रंग का बदलता जा रहा है। गहरे नीले रंग में बदलते बदलते ऊपर उठते हुए हमारे माथे के बीचों बीच इंडिगो कलर का एक दो पंखड़ी वाला कमल का फूल खिलने लगा है। इस गहरे नीले रंग को अपने माथे के बीचों बीच में फील करें। इसकी ऊर्जा को, इसकी टिंगलिंग को महसूस करें। देखिए ये इंडिगो कलर की ऊर्जा एक भंवर की तरह गोल गोल घूमती हुई माथे से आपके पूरे चेहरे में, आपके ब्रेन में, आपके सिर में सब तरफ फैलने लगी है। और पूरा आपका चेहरा, सब कुछ इस डिवाइन एनर्जी से भर गया है। आपके ब्रेन के राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन दोनों जैसे बैलेंस होने लगे हैं। आपके विचार और कम होने लगे हैं। माथे के बीचों बीच में इस लाइट को चमकता हुआ विजुलाइज करें।
आपके मन के सारे इश्यूज, सारे तनाव, आपके मन की सारी उलझने, परेशानियां, सब कुछ जैसे इस नीले रंग में समाता जा रहा है। और ये सब कुछ, सारे टेंशन, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स, सबको अपने में एब्जॉर्ब करती जा रही है ये डिवाइन एनर्जी। पूरी तरह से इसको अपने मन में, अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। और महसूस करें कि जैसे सारी नेगेटिविटी, सारे आपके लाइफ के इश्यूज, सारी परेशानियां, सब इस आज्ञा चक्र से, इस हमारे थर्ड आई चक्र से एक धुएं के रूप में बाहर निकलती जा रही है। सब कुछ बाहर जाता जा रहा है। अंदर का सारा नेगेटिविटी, सारा जैसे धुएं के रूप में बाहर निकलता जा रहा है। और हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है। सारे विचार कम कम और कम होते जा रहे हैं। पूरी तरह से खाली होने दें अपने आप को, अपने मन को। सारी नेगेटिविटी निकलने दो। धीरे धीरे पूरी तरह से खाली, कोई विचार नहीं, पूरी तरह से थॉटलेस स्टेज आने दें। पूरी तरह से थॉटलेस, ब्लैंक, बिल्कुल वाइट। एक अनूठी शांति, एक बहुत ही आत्मिक आनंद को महसूस करें। इस ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें। एक हमारी विजन में एक क्लियरिटी आएगी। हम जितने भी ड्रीम्स देखते हैं सब यहीं से आते हैं। इसकी ऊर्जा को महसूस करें। आप फील करेंगे जैसे ऊपर से हल्का सा खिंचाव आ रहा है। परम शांति, परम आनंद, एक ब्लिसफुल स्टेट को फील करें। इसी सुख की तलाश में हम बाहर भटकते रहते हैं। कुछ देर इसी आनंद में बिल्कुल लीन रहें। स्वयं से कहें, मैं परम आनंद हूँ, परम चेतना हूँ। एक लंबी गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। मुझे अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा है। माई थॉट्स आर नाउ क्लियर एंड काम। मेरे विचार अब शांत हैं और स्पष्ट हैं। आई एम रिलेटेड टू माई ट्रू पाथ एंड पर्पस। मैं अपने असली उद्देश्य से अब जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। मेरे लिए असीमित संभावनाएं हैं।
माई मेमोरी इज वेरी गुड। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। माई लाइफ इज वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल। मेरा जीवन खुशियों और आनंद से भरपूर है। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र ओम का उच्चारण और उसके बाद कुछ मिनटों के लिए शांत बैठेंगे। ओम 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 हर उच्चारण के साथ इस कुंजन को अपने पूरे शरीर में बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें। ओम 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 शांत।
आपका मन शांत है, आनंदित है और इस ऊर्जा से भरपूर है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा आपके ऊपर है। इस ऊर्जा का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़े, करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को आपस में रखें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से हाथों को आपस में रख दें और इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर पर महसूस करें। जहाँ कहीं भी तकलीफ है वहां थोड़ा सा रुके और आगे बढ़ें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा, नाइस मेडिटेशन। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों को। रेखा जी। अब अगले हफ्ते हमारा सहस्त्रार चक्र लास्ट है। सब लोग पूरे हफ्ते जरूर मेडिटेशन करिएगा क्योंकि अगले हफ्ते फाइनल है। थैंक यू मैम, मुझे लिंक चाहिए होता है, मैं हूँ नहीं इसमें। अच्छा, तो आपका नंबर क्या है? आपको ऐड कर लेंगे, बता दीजिए नंबर। 90 एक 90 99 99 21 21 223 3। वंदना सर। मैम आपको बहुत मिस करते हैं सबको। मरम क्लास को बहुत मिस करते हैं। कौन सी मरमा क्लास को? अब शुरू करेंगे। जी। अब आ जाएंगी ललिता जी, तब दोबारा शुरू करेंगे। बीच हाँ में जी। रेस्ट करते 2-3 महीने गैप करके फिर करते हैं, करते तो रहते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए, बहुत तो अच्छा लगा मैम, थैंक यू। मेडिटेशन के बाद ज्यादा बोलने का मन नहीं करता। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।